मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, खुदा उन सबको बरकत दे। हम खुदावन अपने खुदाए कदूस नहायत रहीम मेहरबान यहोवा खुदा के शुक्रगुजार हैं, जिसने ये कीमती लम्हात हमारी ज़िंदगी में बख्शे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए भी। कल रात हम मीरपुर खास में थे और वहाँ पर ईद पेंतिकोस्त के हवाले से, रूह कुद्दस के नज़ूल के हवाले से इबादत थी। खुदावन के शुक्रगुजार हैं। खुदावन ने बड़ी कुदरत के साथ मुझे इस्तेमाल किया। मेरे साथ असिस्टेंट पास्टर यूसुफ साहब भी थे और वहाँ पर कुछ बहन भाइयों को रूह कुद्दस के दर्स में गैर ज़बान में भी हुए। ये बड़ी मुबारक बात है। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। अच्छी गवाही वहाँ पर सुनने में मिली। ये खुदा का फजल है, उसका करम है। आने वाले दिन में हम एक और जगह जाने वाले हैं, दुआ कीजिएगा खुदावंद इससे भी बढ़कर काम करे और अपने नाम को इज्जत और अपने नाम को जलाल दे। हमने खुदावंद के पाक कलाम में से जो हवाला पढ़ा है, इसके तल्लुक से कुछ बातें हम सीखेंगे। इज्तिमाई दुआ में कुव्वत, पावर। यहां पर हम देखते हैं तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। ये जो जैतून का पहाड़ है, इस पहाड़ पर से खुदावंद यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने आसमान पर उठाए गए। यीशु मसीह का सऊद इसी पहाड़ पर से हुआ और ये नहीं कि वो कहीं छुपकर या रात के टाइम जब लोग सोए हुए थे फिर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए, बल्कि उनकी आंखों के सामने और इस पहाड़ पर जो लोग थे वो 500 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर जाते देखा। यहीं से जब उस पहाड़ पर वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे तो खुदा के फरिश्ता ने आसमान पर से आकर उन्हें बताया कि ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। अब जो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक तुम पर आसमान पर से कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले, तुमने ठहरे रहना है, तुमने इंतजार करना है। देखते हैं कि उस वक्त से फिर वो जैतून के पहाड़ से वापस यरूशलेम आते हैं और यरूशलेम में आकर लिखा है कि जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस, यूहन्ना, याकूब, इंद्रियास, फिलिप्पस, तोमा और बरतलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब
और शमौन जलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये वहां पर आए उनके पास, और हम देखते हैं कि ये सब के सब कितने, जितने वहां से आए थे सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। और अब ये वहां से वापस आकर इस बालाखाना पर 120 लोगों की जमायत है, जिसमें मर्द और खातीन दोनों शामिल हैं। अब वहां पर वो आकर क्या कर रहे हैं? किस काम में मशगूल हो गए? दुआ करने में। किस तरह से वो दुआ कर रहे हैं? एक दिल होकर। उनके अंदर यकसानियत पाई जाती है, उनके अंदर यूनिटी पाई जाती है, उनके अंदर इत्तेहाद हमें नजर आता है, ये गानगत नजर आती है। और उनकी सोच, उनके ख्याल, उनके इरादे और उनका दिल एक है। जो कुछ दूसरे के दिल में है वही तीसरे के दिल में है, जो पहले के दिल में है वही दूसरे के दिल, यानी कि एक ही ख्याल और एक ही सोच के साथ वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। उनकी सोच एक है, उनके ख्याल एक है, उनके इरादे एक हैं, उनका मंसूबा एक है। अब वो यहां पर दुआ करने में मशगूल हो जाते हैं और वो इंतजार करते हैं। यहां तकरीबन 10 दिन तक वो दुआ कर रहे थे। कितने दिन? 10 दिन तक लगातार मुतवातिर वो दुआ में झुके हुए हैं, दुआ में बैठे हुए हैं। उनका जो मकसद था वो क्या था? कि खुदावंद यीशु मसीह के वादे के पूरा होने के वो मुंतजर थे, इंतजार कर रहे थे कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास दिया जाएगा, पाक रूह की मामूरी से तुम्हें मामूर किया जाएगा, तुम कुव्वत पाओगे। अगर अमाल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत को देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज आसमान पर उठाए जाने से पहले यहां लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की तह तक मेरे गवाह होगे। हाँ, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम्हें पावर मिल जाएगी, तुम्हें इख्तियार मिल जाएगा मेरे गवाह होने का, मेरे अंजील की मनादी करने का, और तुम कुव्वत पाओगे। अब जब हम लूका तबीब की अंजील में आते हैं, अमाल की किताब और लूका की किताब, ये दोनों किताबें लूका तबीब ने तहरीर की हैं, दोनों किताबें इसी ने लिखी हैं। और अब वो यहां पर लूका में भी इस बात का तज़किरा करता है। मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब है और उसकी 49 आयत, इसमें लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहे। जिस बात का बाप ने वादा किया है मैं उसे तुम पर क्या करूंगा? नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से, कहां से जी? आलमे बाला से, आसमान से
तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, तुमने क्या करना है? इस शहर में ठहरे रहना है। तुम्हें गवाही के लिए, मनादी के लिए, खुशखबरी के लिए कहीं भी नहीं जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। उस वक्त तक तुमने ठहरना है, इंतजार करना है। अब वो अमाल की किताब में लिखता है कि जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो फिर तुम्हें कुव्वत मिलेगी, फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह बन जाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये गवाही पाक रूह के वसीला से तुम्हारे अंदर से दुनिया तक पहुंचेगी। हालेलुया। अब वो खुदा के वादा के पूरा होने के मुंतजर थे, इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार कैसे कर रहे हैं? वो ठहरे हुए हैं, लेकिन किसने ठहरे हैं? दुआ में ठहरे हैं। वो खुदावन अपने खुदा के हुजूर दुआ कर रहे हैं। मर्द भी, खातिन भी एक ही जगह सब इकट्ठे हैं, जमा है, और एक दिल होकर वो सब दुआ कर रहे हैं। मेरे जो जब हम इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, एक दिल, एक सोच, एक ख्याल, एक इरादा रखते हुए खुदावंत के हुजूर ठहरते हैं, तो खुदावंत का वादा है जहां भी 2 या 3, जमा है, मैं वहां मौजूद हूं। ये आपके इकट्ठे होने और मिलकर यगानगत के साथ एक दिल होकर दुआ करने की पावर है कि खुदावंद यीशु का तख्त वहां लग जाता है और खुदावंद यीशु उस पर आकर बैठते हैं। ये इकट्ठे मिलकर दुआ करने की पावर है, इकट्ठे होकर दुआ करने की पावर है। इसलिए हमें इब्तदाई कलीसिया की तरह इकट्ठे मिलकर खुदावंद के हुजूर दुआ करने की जरूरत है। लेकिन बड़े अफसोस से मैं कहूंगा कि जब दुआ का वक्त मुकर्रर किया जाता है, दुआ का टाइम मुकर्रर किया जाता है, दुआ के लिए चर्च खुल जाता है, तो कितने दुआ के लिए आते हैं? कितने जमा होते हैं? कितने होते हैं? डेली दुआ होती है। कितने बजे दुआ होती है? 5 बजे होती है। टाइम दब नहीं पता। 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटा मुकर्रर है दुआ के लिए। अच्छा, खुदा बरकत दे। ये बड़ी अच्छी बात है कि टाइम से पहले बेटियां आती हैं, इसलिए उन्होंने 5 बजे का कहा। बेटी शाबाश, खुदा आपको बरकत दे। तो दुआ से हम इतना दूर क्यों हैं? भागते क्यों हैं? जब तक हम दुआ नहीं करते तब तक हमारे पास कुव्वत भी नहीं होती। जब तक हम दुआ नहीं करते हमारे अंदर रूहानी सांस नहीं है, हम मुर्दा हैं। जितनी ज्यादा आप पावर चाहते हैं, कुव्वत चाहते हैं, उतनी ज्यादा आप दुआ करें। ज्यादा दुआ, ज्यादा कुव्वत। हालेलुया। कम दुआ, कम कुव्वत। कोई दुआ नहीं, कोई कुव्वत नहीं। ये सब के सब इकट्ठे 120 लोग थे, 10 दिन तक दुआ कर रहे थे, मुंतजर थे, दुआ के वसीला से खुदा के इंतजार, उस वादे के इंतजार में थे कि खुदावंद अपने वादा को पूरा करेगा। 10 दिन के बाद क्या हुआ? रूह कुद्स पाक रूह का नज़ूल होता है, और अगला जो अतवार आने वाला है वो ईद पेंतीकोस्त का अतवार है। याद रखें इसको।
और ईद पेंतीकोस्त के रोज हमने बड़ी खुशी के साथ, जिस तरह हम दूसरी ईदों में खुशी के साथ आते हैं, इसमें भी हमने खुदावंद के हुजूर शिरकत करनी है। अब यहां पर 120 की जमात है जो एक दिल होकर क्या कर रही है, दुआ कर रही है। तो इनकी दुआ के नतीजा में, इनकी दुआ के रिजल्ट में ईद पेंतीकोस्त के रोज क्या हुआ, पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ, पाक रूह की कुव्वत उन्हें मिली। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अमाल चौथा बाब उसकी 23वीं आयत से पढ़िए जी। वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिन होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की कि हे मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूह कुदस की वसीला से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातें ख्याल किए। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदेस और पिलातुस गैर कौमों और इस्राएलियों के साथ किसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मुसल्लत से घेर गया था वही अमल में लाए। अब एक खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पास खादिम यीशु के नाम से बोलते और अजीब काम जरूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो मिल गया और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। हाँ, अब यहां पर वो छूट कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। ये खुदा के हुजूर, खुदा के लोग जिनसे एक सारी मोजा हुआ, एक जन्म का लंगड़ा हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा हुआ था और पतरस और यूहन्ना वहां दुआ के लिए जा रहे थे, तीसरे पहर का वक्त था। तो उस लंगड़े को यीशु मसीह के नाम पर उन्होंने क्या किया, उठाया और उस मोजा को देखकर जो फिक्की फरीसी थे, शरा के आलम थे, वो चल गए। उन्होंने और तो कोई चारा ना चला, इनको पकड़ लिया और उनको धमकियां दी, मारा पीटा कि यीशु का नाम लेकर कलाम नहीं करना, मनादी नहीं करनी, दुआई नहीं करनी। अब वो वहां से छूटते हैं तो सीधे किन के पास आते हैं, अपने लोगों के पास। वो लोग जो ईमान ला चुके थे, वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर चुके थे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया था, उनके पास आकर सारी बातें, सारा माजरा उनको सुनाते हैं। जब ये सारा कुछ उन्होंने सुनाया तो फिर क्या किया उन्होंने, क्या लिखा है, क्या लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने
उन्होंने क्या किया? एक दिल होकर। अब यहां पर फिर ये यूनिटी नजर आती है, ये गानगत नजर आती है, इत्तेहाद नजर आता है। एक दिल होकर उन्होंने खुदा से इल्तिजा की। खुदा के हुजूर में वो फिर ठहर गए, खुदा के हुजूर में दुआ करने लगे। आप जितनी दुआ करेंगे उतना ज्यादा खुदा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा, उतना ज्यादा आपके वसीला से खुदा के अजीब काम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दुआ अपने अंदर पावर रखती है। यूनिटी की दुआ, एक दिल होकर, एक जमात होकर, एक आवाज होकर खुदा के हुजूर झुके, क्योंकि इज्तिमाई दुआ में बड़ी बड़ी, बहुत जोर से बोले, बड़ी पावर है, कुव्वत है। हालेलुया। अब यहां पर वो दुआ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आवाज उनकी कैसी है? आवाज बुलंद है। ये नहीं चलो चलो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, हौली हौली दुआ करे जी किते आ ना जाने, इतने ही ना किते आ जान। अगे तो दो तीन फड़े, मुड़ के सारे फड़ के ला जा। ऐसे ही है। उन्होंने बुलंद आवाज के साथ खुदावंद के हुजूर उन्होंने दुआ करना, इल्तिजा करना शुरू कर दिया, और जो कुछ उनके साथ हुआ था खुदा को बता रहे हैं। खुदा के हुजूर में उन्होंने रखा है, खुदा के हुजूरी में, खुदा के सामने ये सब कुछ रखा है। आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, इल्तिजा करें और खुदा के आगे रख दें। एक रूह, एक जान, एक दिल होकर खुदा से दुआ करें। आपकी आवाजें बुलंद होनी चाहिए, आपकी आवाज आगे बला तक पहुंचनी चाहिए। ते साडी दुआ सानू बड़ी मुश्किल ना सुनाई देंदी है। नाल दा भावे थोड़ा जिहा कान नेड़े करके सुने, केड़ी दुआ मंगण है, किस तरह मंगण है, मैं भी इहदे कोलों सिख ला, पर उन्होंने नहीं पता लगन देंदे अगले। हम ऐसी दुआ मांगते हैं। यहां पर वो सब फिर एक बार इकट्ठे हैं और सब के सब एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं, खुदा से दुआ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए मालिक, हालेलुया, हालेलुया, ए मालिक, हमारे खुदा। आपको पता है ए मालिक पतरस ने यह लफ्ज कब यूज किया था? शाबाश, जब कश्ती डूब रही थी, जब तूफान था झील के अंदर और कश्ती पानी से भरी जा रही थी। यीशु मसीह कश्ती में पीछे सोए हुए थे। उन्होंने अपनी बहुत कोशिश की, पानी निकालते रहे, क्योंकि वो महारत रखते थे, माहीगीर थे। उन्होंने अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए कोशिश की कि बच जाएं, कश्ती को डूबने से बचा लें। लेकिन क्या कश्ती, तूफान रुक गया? थम गया? नहीं। आप अपनी कोशिश से, अपनी महारत से, अपने तजर्बात से कभी भी मुश्किलात पर काबू नहीं पा सकते, जितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन फिर पतरस को ख्याल आया, फिर उसने जाकर खुदावंद यीशु मसीह को उठाया, हिलाया है, शेक किया। जब किसी को उठाते हैं और वो नहीं उठता तो फिर क्या करते हैं? चंगा झंझोड़ते हैं उन्होंने, ऐसे है ना, हिलाते हैं उसको। शेक किया, हिलाया और साथ ये कहा, ऐ मालिक, हम हलाक हो रहे हैं।
ये दुआ मांगी है उसने। हम डूब रहे हैं, हम इस झील के अंदर मर जाएंगे, कश्ती किनारे तक नहीं पहुंचेगी। ऐ मालिक, तो आपका मालिक कौन है? किससे इल्तिजा करें? किसके आगे झुकें? किससे फरियाद करें? अपने मालिक से। खुदावंद यीशु मसीह को अपना मालिक बना लें। यीशु उसी वक्त उठा और उसने हवा और पानी को डांटा, थम जा। उसी घड़ी सुकून हो गया। अब यहां पर वो यही दुआ कर रहे हैं, खुदा से इल्तिजा की कि ऐ मालिक। अब किसको वो मालिक कह रहे हैं? खुदा को। तो जब पतरस ने यीशु मसीह को मालिक कहा तो उसने खुदा की हैसियत से उसे मालिक कहा कि मेरा खुदा है। क्योंकि जब हवा और पानी थम गए थे तो वो सब हैरान हो गए थे और सोच रहे थे कि कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता। कोई इंसान तूफानों को, समुंदर को थमा नहीं सकता। वही थमा सकता है जिसने इनको बनाया है। हालेलुया। जो इनका भी खालिक और इनका भी मालिक है। हालेलुया। वो एक दिल होकर बुलंद आवाज से क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। किससे दुआ कर रहे हैं? जिंदा खुदा से इल्तिजा करते हैं, ऐ मालिक तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। हालेलुया। अब वो नीचे बाप दाऊद का हवाला देते हैं, तूने रूह कुद्स के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की जुबानी फरमाया। कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए? क्यों बातिल ख्याल किए खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को। जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पुन्तियुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए। अब वो हवाला देते हैं कि यीशु मसीह के खिलाफ भी वो इसी शहर में जमा हुए। अब ये लोग हमारे खिलाफ भी जमा हो गए। अब ये हमारी मुखालफत को भी उठ खड़े हुए हैं। अब इन्होंने हमारे खिलाफ भी ऐसा करना शुरू कर दिया है, हमें भी दुख देना, अजियत देना शुरू कर दी है। और वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावन उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिली के साथ सुनाएं। इनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को तौफीक दे, अपने बंदों को हिम्मत दे, दलेरी दे, जुर्रत दे कि तेरे कलाम को क्या करें? कमाल दलेरी से सुनाएं। दुआ आपको ये हिम्मत फराहम कर देती है, ये कुव्वत फराहम कर देती है। खुदा आपकी दुआ का जवाब आपको देता है। हालेलुया। और वो कलाम की बात करते हैं कि कमाल दलेरी के साथ सुनाए, और फिर वो कहते हैं तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। ये नहीं कि एक मौजज़ा हो गया तो बस ठीक है। एक मौजज़े से उन्हें मार खाना पड़ी और उन्हें कैद में जाना पड़ा, फिक्रियों फरीसियों की अदालत के सामने उन्हें पेश होना पड़ा। नहीं, एक मौजज़ा करके वो बस नहीं हो गए, चुप नहीं कर गए, बल्कि क्या कहते हैं? अपने पाक खादिम यीशु मसीह
के नाम से मौत से और अजीब काम ज़हूर में ला और ज्यादा मौजज़ात हों। आपकी दुआ के वसीला से मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। आपकी दुआ के वसीला से कैद के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। जब एक दिल, एक रूह, एक जान होकर खुदा से दुआ करते हैं, हालेलुया, तो हमें दुआ के लिए इकट्ठे होने की जरूरत है। इकट्ठे होना चाहिए। आप चाहते हैं कलीसिया तरक्की करे? चाहते हैं? कितने चाहते हैं? तो फिर तरक्की भी ऐसे ही होनी है, ऐसे ही होगी ना तरक्की। भागते हम दुआ से, और पाकिस्तान की कलीसिया के अफसोस का मकाम भी यही है कि दुआ बहुत कम है। अगर कलीसियाएं एक दिल हो जाएं, एक दिल होकर खुदा के हुजूर बैठना शुरू कर दें, दुआ करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान में इस कदर कलीसियाई तरक्की होगी कि आप ख्याल में, तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। हालेलुया। यहां पर जो इब्तिदाई कलीसिया है, मुश्किलात में भी, मुसीबत में भी, दुख में भी, परेशानी में भी, अजियत में भी, हजार शानी में भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? दुआ करते हैं। एक रूह होकर, एक जान होकर, एक दिल होकर सब इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और जिंज लड़ाई लिए इकट्ठे हो जाते हो ना, अंज दिवाली भी हो जा करो, है हो जाते ना। पता लगे ना वो फलाने दे नाल लड़ाई हो रही है, फलाने दी, जिन्ने रिश्तेदार ने सारे भजो 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 भजो, आ मजमा लगता है उत्थे, तो फिर जो कुछ मुंह चो निकलता है तुहानू भी पता है ना। उस वक्त तो हम बड़ा अपना इतिहाद दिखाते हैं, तगड़ा हो जा तेरे नाल ना, असी कला ना समझ अपने आप को। दुआ के लिए पाजी साहब कला ही करी जे दुआ खैर है, साढ़े लिए भी कर छड़ी। जे कोई दुआ लिए आ रहा है, कितने चले हैं दुआ, चर्च जा रहे हैं, तो मेरे लिए भी कर ली दुआ, मेरे लिए भी कर छड़ी। ठीक है भाई, तुहानू दुआ क्यों वड्ड दी है, तुम नहीं कर सकते। सब इकट्ठे हो जाते हैं और खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं और खुदा से पावर कुव्वत मांगते हैं, दलेरी मांगते हैं, जुर्रत मांगते हैं, मौजज़ात मांगते हैं, शिफा मांगते हैं, और खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से उनकी जिंदगियों में उतर आता है। हालेलुया। और यहां पर हम पढ़ते हैं, और जब वो दुआ कर चुके, क्या लिखा है? जब वो दुआ कर चुके, दुआ मुकम्मल कर ली उन्होंने, दुआ से पहले नहीं, दुआ के बाद, दुआ कर चुकने के बाद क्या होता है? क्या होता है जी? जिस मकान में जमा थे वो मिल गया। हाँ, जिस मकान में जमा थे, जिस मकान में दुआ कर रहे थे, जिस जगह पर दुआ कर रहे थे, वो मकान हिल गया। आपकी दुआ मकानों को हिला देती है। पौलुस और सिलास जेल के अंदर दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आधी रात के वक्त जेल हिल जाती है, जेल के दरवाजे ताले टूट जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां का जो काट होते हैं वो टूट जाते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं। दुआ में इतनी पावर है, लेकिन असी दुआ को कुछ समझते नहीं। दुआ करें, मौजज़ात हों, कलीसिया तरक्की करे,
ये एक दिल होकर दुआ करते थे और कलीसिया बढ़ती जा रही थी या कम होती जा रही थी? 3,000, 3 से 5,000, 5 से 7,000 और फिर आगे तादाद लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंच जाती है। हालेलुया। ये इज्तिमाई दुआ के वसीला से है मेरे अज़ीज़ों। और जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। और नीचे 32वीं आयत में लिखा है, और ईमानदारों की जमात एक दिल एक जान थी, किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल था क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। ये है एक दिल और एक जान होने की मिसाल। क्योंकि और ईमानदारों की जमायत, किनकी जमायत? किना दी जमायत? बेईमाना दी नहीं, ईमानदारों की जमायत। एक आगे आपने कहना है, एक दिल एक जान। किनकी जमायत? ईमानदारों की जमायत एक दिल एक जान थी। हालेलुया। अहीं किन्ना को एक दिल एक जान। क्यों भाई? अहीं तो दूसरे ਨੂੰ ਵੇਖ नहीं सिखाते, एक दिल कितों होना है? हो जाएंगे एक दिल हो। लोग अपनी जायदादें, अपने मकान, अपनी जायदादें बेच बेच कर जो बिकी हुई रकम होती थी वो कहां लेकर आते थे? सुनू के कदमों में ला के रखते थे। कहां? कदमों में। ये ईमानदारों की जमात थी। और फिर वो सबको उनकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। हमारी ये आदत नहीं है कि कोई सानू आन के बोलो तो सही, हाँ दे जाए, फिर बरकत भी फिर ओनी की मिलनी है। ऐसा है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के हजूर हम इज्तिमाई दुआ के तल्लुक से सीखते हैं कि कितनी पावर है इस दुआ के अंदर, किस कदर बड़े बड़े काम होते हैं। पतरस कैद में था और कलीसिया बादिलो जान उसके लिए कौन कर रहे थे? कलीसिया एक दिल एक जान होकर। तो खुदा ने फरिश्ता भेज दिया, जा जाके पतरस को छुड़ाओ, क्योंकि मेरे लोग, मेरी कलीसिया पतरस की आजादी के लिए दुआ कर रही है। हालेलुया। खुदा फरिश्ते भेज देता है आपकी मदद के लिए जब आप एक दिल एक रूह होकर दुआ करते हैं, एक जान होकर दुआ करते हैं। सो मेरे दुआ की अहमियत को जानिए। जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया तो शागिर्द आकर अपने घरों में जाकर अपना अपना काम करने लगे, है ना। यीशु आसमान ते चला गया नसीहत दे के, तो अपने अपने घर चले गए, तो उत्थे जाके अपना अपना काम शुरू कर दिया जी। हाँ, क्या करने लगे? दुआ में मशगूल हो गए। हालेलुया। उस वक्त तक दुआ उनकी जारी रही, इकट्ठे होकर, जब तक आसमान से पाक रूह उन पर नाजिल और वो कुव्वत से ना भर गए। उसके बाद तो फिर खुदा की जो कुव्वत की नदी थी वो उनके वसीला से जारी हो गई और बड़े अजीब काम होना शुरू हो गए।
जमायत हजारों की तादाद में ईमानदार शामिल होना शुरू हो गए और कलीसिया बढ़ती 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 चली गई। हालेलुया। आप चाहते हैं कि कलीसिया बढ़े, आपकी तरक्की हो, अजीब काम हो, आपकी दुआ में बड़ी कुव्वत है, बड़ी पावर है। लेकिन इकट्ठे होकर जब आप दुआ करते हैं सो आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ को अपनी जिंदगी का एक खास हिस्सा बना लें और अपनी जिंदगी में दुआ को अहमियत दें। जब दुआ के लिए कहा जाता है तो आप इकट्ठे हो जाएं, ऐसे इकट्ठे हों जैसे हम दूसरी जिस्मानी चीज़ों के लिए इकट्ठे होते हैं, उससे बढ़कर हम इकट्ठे हों। आज हमें दुआ करनी है, आज हमें खुदावंद के हुज़ूर दुआ में झुकना है। दुआ से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा आपकी दुआ सुनता है और उसका जवाब आपको देता है। सो दुआ कीजिए, खुदावंद आपको बरकत दे। सब दुआ करें।